कुछ ऐसा भी समाज है, एससी समाज में, जो 30% तो आज भी बहन जी के साथ है, और बहन जी ने भी 2-3 दिन पहले कमर कस के अपने को डिक्लेयर कर दिया है। तो बहन जी से कितना कंपटीशन है भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी में आपको कोई मुकाम ना मिला हो और यहाँ एक मुकाम की तलाश में? मुकाम कुछ नहीं है। देखो, जब आदमी मेहनत करता है, हमारा विचार और हमारा ये है कि हम लोगों की सेवा करें। और एक सेवा तो नॉर्मल है आदमी की, और एक संवैधानिक पद पे रह के कुछ दायरे होते हैं उसके, कुछ उसको पावर भी रहती है। तो उस नजरिए से हमने देखा कि हमें इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है, इसलिए हमने भीम आर्मी एकता मिशन आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। लेकिन एक दौर हुआ करता था जब बहन जी मायावती का भी रोज वो जलवा हुआ करता था, लेकिन बहन जी पिछले 10 वर्षों से कहीं गुम हो गई है। अपने समर्थकों से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर भी उरूज पे जाके और उसी स्थिति में पहुंच जाए? अच्छा, जो मुस्लिम आजकल समाज ये भीम आर्मी की तरफ जो रुख कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक टिकटार्थी के रूप में कर रहा हो, महज एक सियासी फायदा उठाने के लिए कर रहा हो, या उसके पीछे कोई और वजूहात है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि हमारी यहाँ पे जो सबसे बड़ी आबादी है वो दलित समाज की इंडिया में, पॉपुलेशन में, और वोट भी जाहिर सी बात है उनका होगा। सेकंड, आबादी सबसे बड़ी मुस्लिम की है। लेकिन देख क्या रहे हैं हम, आप भी देख रहे हैं पत्रकार बंधु, आप मुझे ये बताओ कि डेली आप देखते हैं यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, ये मुस्लिम के नाम पे हो रही है, ये दलित के नाम पे हो रही है। ये नहीं है, सब लोग इंसान है, सबको अधिकार है। ये देश जो संविधान से चलता है, ना कि किसी एक जाति से चलता है। संविधान में सबको आजादी है अच्छे से जीने की, अच्छे से पढ़ाई करने की। चलिए, देवबंद विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड दावेदार मान रहे हैं इस पार्टी से। तो सपोज आप एमएलए बनते हैं, तो देवबंद विधानसभा के लिए स्पेशली वो क्या करेंगे जो अब तक नहीं हो पाया, और क्या चीजें ऐसी हैं जो एक दीमक की तरह खाई जाती? वो लोग ऐसे नहीं है कि कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है। वो लोग क्या है कि उनकी चाहत है, उनके मुद्दे उठाते हैं, उनके सुनने के लिए जाते हैं लोग। तो क्या लगता है कि वो इतना जन सैलाब, जैसे मुजफ्फरनगर में भी रैली हुई थी, काफी स्टेट के कौन ऐसे लोग आए हैं, क्या वो जन सैलाब वोट में तब्दील हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो क्या आपके पास फैक्ट है उस चीज का? वो 100% वोट में तब्दील हो चुका है। आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड, और आज जीरो ग्राउंड में गोपाली ग्राम पंचायत के प्रधान जी हमसे जुड़ रहे हैं। उनके क्या विजन है, क्या मुद्दे हैं गांव के विकास को लेके, और खास तौर से पूरी विधानसभा क्षेत्र में उनके क्या काम रहे हैं। चूंकि आजाद समाज पार्टी से उनको टिकट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो भावी एमएलए के रूप में भी अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन भूमिका को शॉर्ट करते हुए मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। प्रधान जी, सबसे पहले जीरो ग्राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके चैनल से माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ, और आप मेरे पास आए तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, गोपाली ग्राम पंचायत में अभी 5 वर्ष आपने पूरे किए जी। तो इन 5 वर्षों को अगर मैं 2 लाइन में जानना चाहूँ तो कैसा कार्यकाल रहा? 5 वर्षों में देखो, हमने जो गवर्नमेंट से हमको फंड आया उसको हमने 100% गांव में लगाया, और गवर्नमेंट के फंड से भी हटके हमने अपना फंड भी लगाया। जैसे मैं आपको बता दूं मोटी मोटी चीजें में, एक मैंने एम्बुलेंस बनाई इमरजेंसी के लिए। गांव में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि सुविधा नहीं मिल पाती उनको, और एक हमने आटा चक्की चलाई गाँव में। एक स्वास्थ्य को देखने के लिए पूरे गाँव के लिए हमने एक एवरीडे क्लीनिंग जो होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसको भी चलाया है। तो जो हमें पॉसिबल लगा, जो जरूरत लगी गांव के लिए ये होना चाहिए, वो हमने 100% किया। अच्छा, महिलाओं की अगर गांव की बात करें तो जैसे आपने ये चक्की वाला डोर टू डोर, उनकी पिसाई के लिए, चूंकि आपके गांव से 80-90% लोग गल्फ में रहते हैं, तो महिलाओं के क्या रिएक्शंस हैं इस पर? महिलाएं, देखो महिलाएं क्या सब उसमें खुश हैं, और ये खुशी की भी बात है, क्योंकि जो आपको सर्विस जाके लेनी पड़ती थी, पे करना पड़ता था, उसके लिए प्रधान जी की तरफ से आपको चाके आपके महल्ले में आके पीस के जा रही है, तो सबको बेनिफिट है और खुशी की भी बात। अच्छा, गले में जो सिंबल है आपके, ये आजाद समाज पार्टी का है? जी, आजाद समाज। तो आप कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी से भी कनेक्टेड है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। इसमें क्या है, देखो पूर्व में हम पहले समाजवादी में थे, और मुस्लिम ज्यादातर समाजवादी में ही रहा है। हालांकि हाँ, उसको कुछ मिला नहीं है समाजवादी से, बेइज्जती बतरी मिली है, इज्जत नहीं मिली है। वो चाहे
आप किसी का भी उठा के देख सकता हो, आजम खां को देख लो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी, हमने फील किया है कि हम ज्यादा वोट यहाँ पे हमारी सीट पे कितना 2000 वोट है, और समाजवादी को वोट जा रहे हैं 80। हम जो मुस्लिम हैं 90% वोट डाल रहे हैं कि भाई वो हमारी पार्टी है। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, हमारे कोई मुद्दे नहीं उठाए, हमारे कोई काम नहीं किया है। तो जैसे मैं आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, एकता मिशन को ज्वाइन किया, उससे पहले बहुत सारे दोस्त थे मेरे, वो बताते रहते भाई ऐसे हैं चंद्रशेखर भाई, ऐसे हैं, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो पब्लिक को चल लगता है कि भाई इससे प्रॉब्लम है, उनको उठाते हैं। तो हम देख भी रहे थे। तो मुझे 1-1.5 साल पहले ऐसा फील हुआ कि जो हमें चाहिए, जो आम पब्लिक को चाहिए, जातिवाद को हटा के, तो वो चंद्रशेखर भाई में है। वो जैसे आप बिजली का मुद्दा हो, भाई पुलिस वाले हैं इनकी सैलरी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। अब आपको लग रहा है कि भाई किसानों को 2000 रुपए आते हैं, 2000 रुपए में बताओ क्या करता है किसान? एक डाई का कट्टा ही 1300 का है। तो बहुत सारे ऐसे जो बेसिक मुद्दे हैं। सबसे पहले एजुकेशन पे बात हुई है, स्वास्थ्य पे बात हुई है। तो हमें लगा कि राइट डिसीजन ये है हमारा, जो हमारी टीम के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारा सबका डिसीजन ये था कि हम आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। और ज्वाइनिंग भी हमने कम से कम 10-15 हजार लोगों के साथ की। और आप जैसे और गांव में जाके देखेंगे तो काफी पसंद कर रहे हैं लोग। आप जैसे देखेंगे चंद्रशेखर भाई ने प्रभु सम्मेलन किए अभी पीछे, तो 2-2, 3-3 लाख लोग उनकी रैली में आ रहे हैं। यहाँ के मूल निवासी हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आने वाला वो जो वक्त है वो आजाद समाज पार्टी का है, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं बेसिक वो चंद्रशेखर भाई उठाते हैं। और हमें एक लीडर ऐसा चाहिए कि जो एसी वाला ना हो। ऐसा लीडर चाहिए जैसे हम लोग मजदूर किसान लोग, हम रात दिन मेहनत करके जीते हैं, तो हमारी बात जो सदन में उठा सके, लोगों को बता सके कि भाई गर्मी हो रही है, किसानों को लाइट चाहिए, अभी उनकी फसल का टाइम है। तो हमारी जो भीम आर्मी एकता मिशन की जो विचारधारा है, समानता, बनता, तो समान मतलब सब समान होने चाहिए। मुस्लिम की भी वही, सभी लोग समान। एक जब मस्जिद में आप नमाज अदा करने जाते हो, एक सब पे सब लोग जाते हैं, बराबर में कौन बैठा है ये नहीं देखते। तो हमारा सबका फोकस ये है कि हम लोग संगठित होकर मेहनत करें। और आजाद समाज पार्टी का जो आप कारवां देख रहे हैं कि मेरठ में 80 नेता आ रहे हैं, आज वहां पे पार्टी की मीटिंग हुई, वहां पे इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर भाई की ईमानदारी है, और उनकी ईमानदारी की वजह से लोग आ रहे हैं। उनके जो मुद्दे हैं, उनकी विचारधारा है, वो पॉजिटिव है सबके लिए। लेकिन आपको बता दूं कि बहन जी जो थी ओनली राजनीतिक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी। हमारा संगठन है, हमारा भीम आर्मी का संगठन है। वो संगठन में जब हम लोग बैठते हैं, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विनय रतन जी हो, तो सबका एक ही दायरा है। वो खड़े हो गए कहते हैं कि भाई हम आप सब सदस्य हैं भीम आर्मी के, तो हमारी सबकी वैल्यू एक ही है। तो जो संविधानिक जो तरीका है, जो हमें अधिकार देता है समानता का, वो हमें वहां पे फील होता है। और आने वाला जो वक्त है, जो आप बताए कि भाई ऐसा ना हो, वो संगठन है, वो संगठन ऐसा नहीं है आज चंद्रशेखर भाई है, कल कोई और होगा, कल कोई होगा, कोई भी संगठन में ऐसा नहीं है। अंदेशा है कि वो बेटर रहेगा। हाँ, जो भी आता रहेगा, जो काम करेगा संगठन के लिए, वो बेटर रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अगर सबसे पहले देखें कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो चाहे एक प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, जो भी है, उन्हें इसलिए बनते हैं कि जो आप 10-20 हजार लोगों को आपने चुना है, आपको आप उनकी आवाज बन सके, जो आप उनकी परेशानी उसको उठा सके। अब आप देवबंद का अगर आप मुझे बता रहे हो कि हम आने वाले दावेदार हैं, वो पार्टी निर्णय लेगी जो भी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे स्वास्थ्य की है। आप कभी भी मेडिकल में जाओ, जाके देखो, वहाँ पे जो हमारा CSC सेंटर है, उसमें आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वो रूम पे सोते हुए मिलेंगे, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। आपको अगर कहीं पे टाँके लगने हो, आपके वो नहीं लग पाएंगे। सीधा बहुत सारे हम लोग लेके गए, क्योंकि मैं जो प्रतिनिधि हूँ, भोपाली में कोई मामला होता है मैं लेके जाता हूँ, तो हमने वहां पे देखा कि वहां पे डॉक्टर नहीं है। 10 मिनट उसको आने में लगेगी, फिर वो सवाल करेगा, फिर जाके आपको जब आपका जख्म से खून ज्यादा निकल जाएगा, फिर आपको पट्टी बांध देगा और रेफर कर देगा, आप कानपुर चले जाएंगे।
तो बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको मैं बताया, स्वास्थ्य की भी समस्या है, शिक्षा की समस्या है। कितने ग्राम पंचायतें हैं देवबंद विधानसभा में? देवबंद विधानसभा में 168 है। तो आप अब तक कितनी ग्राम पंचायतों में आपका विजिट हुआ है? हमारी जो लगभग जो टीम है वो हर गांव में विजिट किया गया है, और हम भी ट्राई कर रहे हैं सब जगह जाने की। तो गांव की जो मूलभूत समस्या है आपको नजर आई है? जी जी। तो ये क्या, कौन सी ऐसी समस्या है जिसने आपको झिझोड़ के रख दिया, जो आपको लगा कि वाकई एक एमएलए को ये काम करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया? गांव में मैं आपको बता दूं कि जैसे बरसात आती है, किसान खुश होता है कि उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन उसी गांव में कुछ मजदूर लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। अब घर टपकेगा हमारा, हमारे बच्चों की जो बुक्स हैं वो भीग जाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी भी गांव में आप जाके देखो, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग ही रहते हैं गांव में गरीब परिवार भी रहता है, जिसको खाने की समस्या है, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है। मेरे गांव में भी ऐसी समस्या है, तो जैसे मेरे गांव में ऐसी विधानसभा में। लेकिन आपके गांव में ज्यादातर समस्याएं नजर नहीं आती, घूम के देखा है, क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो तो बहुत कॉम्पिटेंट है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि उनको बहुत छोटी छोटी जरूरतें महसूस होती? मैं आपको बता दूं, मेरे गांव में मुस्लिम समाज है, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ पे भी 12 बिरादरी रहती है, उसमें आप अगर मैं आपको बता, सबसे ज्यादा समस्या किधर नजर? मेरे दलित भाई भी रहते हैं, और ये दलित भाई लोगों के पास में छोटे छोटे मकान हैं। अगर आप देखोगे गर्मी में उनके सोया नहीं जाता, और सर्दी में जाएंगे तो रहा नहीं जाता। अच्छा, क्या कितने मकान आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत? हमारे गांव में एक भी मकान नहीं बना है। हमने बहुत सारी बार लोगों के मकान ऑनलाइन कराए, एक भी मकान नहीं बना। रीजन क्या रहा इसका? रीजन ये है कि जो हम ऑनलाइन कराते हैं या डॉक्यूमेंट जाते हैं, क्या तो वहां तक जा नहीं पाते होंगे, बीच में रख ली जाते होंगे, या कोई ऐसा होगा कि भाई हमारे यहाँ तो बना नहीं। आपने उसकी पड़ताल की होगी? पड़ताल देखिए, हम थोड़ा विपक्ष में रहते हैं, इसलिए ना बने। कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लोग हमें कहते हैं कि भाई उस गांव में बनने, हमारे यहाँ नहीं बनने, ऐसा है। लेकिन हमने अपने धन और मन से लोगों की सेवा की है, जनता हमारे साथ है, और ऐसे ही हमारी जो पार्टी है, हमारी जो संगठन है, वो देवबंद विधानसभा में जो हमारी टीम है बहुत मेहनत कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि जो आने वाला वक्त है वो हमारा है देवबंद में। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं ग्राउंड पे कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट की कहीं कमी नजर आती है, कहीं अनसिस्टमेटिक होते हैं। तो ऐसी अगर शिकायत है तो उस पे कैसे रोशनी डालेंगे? उसमें ऐसा है, देखो आपको मैं बता दूं कि भीम आर्मी हमारी 2015 में बनी, और एक संगठन चल रहा है 100 साल से, तो थोड़ा फर्क तो लगता है। और रही बात मैनेजमेंट की, ये सब भीम आर्मी में युवा जोश है, थोड़ा कभी कभी क्या है कि सब युवा है, ट्रेनिंग की भी जरूरत है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी होती रहती है, और हम लोग मुतासिर भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आने वाला वक्त है उसे युवा ही बदलेंगे। देवबंद जैसे इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो एक रूहानी शहर है। जी जी। और अब तक उस तरह का सुधार जो होना चाहिए देवबंद में वो नहीं देख रहे हैं। अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो खास तौर से देवबंद शहर को आप किस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे? मेरा ये मानना है, और मेरी जो एजुकेशन है उसका जो मैं आपको बता दूं निचोड़ वो ये है कि अगर जनप्रतिनिधि एक समाज या एक जाति के लिए काम करेगा, एक जाति की आवाज उठाएगा, तो विकास नहीं होगा। और हमारी जो पार्टी, जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम जातिवादी खिलाफ, तो हमारा यही है कि हमें जातिवाद जो है इसको हटाना है, और हमें सबको बताना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। आजादी में सबका हिस्सा है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। हालांकि मुस्लिम ज्यादा है, 63,000 कुछ मुस्लिमों का आजादी में हिस्सा है जो शहीद हुए थे। तो ऐसा नहीं है, सबका अधिकार है, जो यहाँ पे रह रहा है सब भारत निवासी नहीं, मेन सवाल ये है कि देवबंद की जो गलियां, जो माहौल होना चाहिए जैसा वो फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके पीछे कहीं राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, या क्या कारण है? हाँ, राजनीतिक कारण है। किस तरह के में लोग हैं जिन्होंने आज तक देवबंद को देवबंद बनने ही नहीं दिया? देवबंद को देवबंद बनने नहीं दिया, जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, मैं आपको बताया कि वो एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं, और हमें मौका मिलेगा हम इसको बदल के दिखाएंगे। नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि के अलावा भी बहुत सारा ऐसा फंडिंग है जो लग सकता है, चूंकि वहां पर दारूल है, एक बड़ा इदारा है,
तो वो चाहे तो बहुत सारे अपने फंड से भी कुछ रास्ते सही करा सकता है, लोगों में वो चीज जनरेट कर सकता है जो होनी चाहिए। रास्ते की मेन बात यह है, देखो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम भाई जो है, जो एकता है जो हमारी होनी चाहिए वो नहीं है। सबसे पहले हमें वो एकता बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम एक काम को एक आदमी 1 घंटे में करता है, 10 आदमी उसको बहुत जल्दी कर देंगे। तो हमें सबसे पहले भाईचारा बनाना है, और फिर हम और हमारी पार्टी और हमारे लोग विधानसभा के सब मेहनत करेंगे और देवबंद पे एक नया। आप एक शब्द कई मर्तबा बोल चुके हैं, हमें भाईचारा बनाना है, यानी सेक्युलर एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है, जी जी, कम्युनलिज्म को हटाना है जी। एक ऐसे दौर में जहां अंधेरे ही अंधेरे दिखाई देते हैं, तो वहां सेक्युलर माहौल कैसे पैदा करेंगे? थोड़ा सा 1-2 पॉइंट सिस्टमैटिक बताएं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो अंधेरा है, जब चिराग जलने लगेंगे तो ऑटोमेटिक दायरा चिराग का जब बढ़ेगा, रोशनी बढ़ेगी, तो अंधेरा भाग जाएगा। अभी क्या है, अंधेरा ज्यादा है, बहुत सारे लोगों ने करके रखा है। कुछ जो फंड है जो गवर्नमेंट का लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। वो बहुत सारे आप देखेंगे रास्ते खराब हैं, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि है वो उन रास्तों पे गए नहीं होंगे, उन्हें पता नहीं होगा। अब हमारे जो नेता हैं अभी, वो एसी वाले नेता हैं, वो एसी में रहते हैं, उन्हें बाहर का नहीं पता। और जो हम रास्ते रास्ते घूम रहे हैं, हमें ये पता है कौन से रास्ते में कितने गड्ढे हैं और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हम दूर करेंगे, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी इसको दूर करेंगे। और 27 में जैसे हमारा पार्टी के जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, चंद्रशेखर भाई अभी 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर से चालू कर रहे हैं। तो आप देखते जाए बहुत सारी यात्रा नेताओं ने की, लेकिन जैसे लोग चंद्रशेखर भाई से जुड़ रहे हैं, लोग हमसे पूछते हैं फोन करके, भाई कहाँ पे है अभी, कहाँ पे मीटिंग है, हमें जाना है, हमें सुनना है भाई को। तो उनकी जो वैचारिक जो उनकी जो ध्वनि है, जो वे बोलते हैं, वो लोगों को दिल को टच करता है, क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं। ओके बहन जी हमारी लीडर थी, लीडर है, लीडर रहेगी। और बहन जी ने भी बहुत सारे काम किए हैं, और मुस्लिम और दलित भाइयों ने उन्हें 4 बार सीएम बनाया, तो ये बड़ी बात है। लेकिन उनके पीछे संगठन का हाथ नहीं था, संगठन नहीं था। हमारे पीछे संगठन है। और जो आने वाला वक्त है, जो हमारा आप बता रहे हो परसेंटेज, अभी क्या है, चंद्रशेखर भाई का ज्यादा बढ़ रहा है, युवा सब आ चुका है, कुछ बुजुर्ग हैं वो भी आ जाएंगे, अभी टाइम है 27 को, और थोड़ा टाइम लगता है समझने में। अब जो माइंड फ्रेश है वो जल्दी कैच करता है। और थोड़े बहन जी के जो समर्थक है, एक दिन ऐसा आएगा कि बहन जी के समर्थक भी सब भाई का साथ देंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बहन जी का इतिहास रहा है कि आज तक उसने कोई समझौता नहीं किया, यानी दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, खुद सपोर्ट लिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है जब जनता है, जनता ने ही बहन जी को बनाया था, जनता ही अब चंद्रशेखर भाई को आगे लेके जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक लीडर के हाथ में किसी जाति विशेष का वोट होता है, ऐसा नहीं है। जो लोगों के लिए काम करता है, लोगों की आवाज बनता है, लोग उसके साथ। 2027 विधानसभा चुनाव जी, देवबंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी, आप खुद को कहाँ महसूस करते हैं? क्या सपने देखते हैं और क्या हकीकतें उसमें अमल में लाने की कोशिश करते हैं? 2027 का जो चुनाव है उसकी हमारी तैयारी चल रही है, हमारी बूथ कमेटी भी तैयार है, और हम डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं। और जो आने वाला वक्त है, मैं आपको बताया वो हमारा होगा। रही बात हम अभी कहाँ हैं, हम एक अच्छे दायरे में हैं फिलहाल, एक अच्छे लेवल पे हम जा रहे हैं, और ये आपको खुद जनता बताएगी। आप गांव गांव जाके लोगों से पूछना कि आप किसे वोट दें, तो वो क्या बोलेंगे कि हम चंद्रशेखर भाई को देंगे। वो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम भाई हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चंद्रशेखर के सहारे आप जीत की उम्मीद करते हैं, या अपने दम पे भी कहीं जीतने की उम्मीद है? नहीं, हमारी देखो, आपका पर्सनल चेहरा क्या है? हमारा पर्सनल चेहरा ये है कि हमें एक गांव की जिम्मेदारी दी जनता ने, और हमने इसमें जी तोड़ मेहनत कर दी। और हमारी जो विधानसभा है, भोपाली को सब जानते हैं, और भोपाली के प्रधान को भी सब जानते हैं, और यहाँ के जो काम है सब देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आज सब देखते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो वोट है, मुस्लिम वोट भी काफी है और दलित वोट भी बहुत काफी है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा
जैसे 2005 में भी यहाँ पे जीता था। तो ऐसा ही हमारा इस बार हम जीतेंगे, ऐसा लगता है जी। गोपाली से प्रधान जी जिन्होंने अपनी पूरी बेबाकी से राय रखी है, अगर ग्राउंड की बात करें तो वास्तविकता यही है कि एक एससी प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रति लोगों का रुख नजर तो आता है, लेकिन उसकी पड़ताल भी लगातार लोग कर रहे हैं। और खास बात जो प्रधान जी की रही है वो ये है कि इन्होंने 5 वर्ष गुजारे हैं। ये 5 वर्ष जो इनके रहे हैं, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है इनको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन विधानसभा 2027 में गोपाली से जो प्रधान है नईम साहब, उनका क्या मुकाम रहेगा और किस तरह से वो एक सियासी कामयाबी हासिल करेंगे, ये तो वक्त और समय के दामन पे छोड़ के चलते हैं। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शिवा के साथ में मोहम्मद अकरम, देखते रहिए ज़ीरो ग्राउंड।